जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। यूजीसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 सरकारी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं। इनमें IIIT, KTU, बिलासपुर, खैरागढ़ और दुर्ग यूनिवर्सिटी समेत देश भर के कुल मिलाकर 432 नाम शामिल हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में संचालित 11 नामी सरकारी यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने डिफॉल्टर सूची में डाल दिया है। इनमें रायपुर स्थित IIIT, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बिलासपुर और दुर्ग विश्वविद्यालयों के नाम भी शामिल है। साथ ही देश भर के 432 यूनिवर्सिटीज के नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इन विश्वविद्यालय ने यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। इसके बाद नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं। यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को फाइनल रिमाइंडर भी जारी किया है। इसके बाद से अब हड़कंप की स्थितियां हैं। यूजीसी की ओर से निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द संस्थान में लोकपाल की नियुक्ति कराएं जिससे विद्यार्थियों से जुड़े प्रकरणों को सुलझाया जा सके। यूजीसी ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों को 31 जनवरी 2024 तक लोकपाल की नियुक्ति करने का निर्देश जारी किया है। और अब खबर कबीरधाम से आ रही है, जहां साधराम यादव हत्याकांड के मास्टरमाइंड की दुकान पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ सरकार ने अंजाम दिया है। कवर्धा में पहली बार एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, जहां अयाज खान पर मर्डर, डकैती समेत कुल 9 मामले दर्ज हैं। दरअसल कबीरधाम जिले में साधराम यादव मर्डर केस के मास्टरमाइंड अयाज खान की दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लोगों की भीड़ जमा है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के जिले में अपराधी के घर बुलडोजर चलाने की ये पहली बड़ी कार्यवाही है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 25 जनवरी की सुबह 8 बजे भारी पुलिस बल के साथ नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर कवर्धा के बीच पारा स्थित अयाज खान के घर पहुंची और मकान के सामने बनी एक मंजिला दुकान पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। कार्यवाही के दौरान एसएसपी अभिषेक पल्लव भी मौके पर मौजूद रहे। 20 जनवरी को कवर्धा सिटी कोतवाली के अंतर्गत लालपुर नर्सरी के पास साधराम यादव की धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या कर दी गई थी और हत्याकांड के 5 आरोपियों को 21 जनवरी की शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन 5 आरोपियों में मास्टरमाइंड अयाज खान भी शामिल था। भड़काऊ पोस्ट को लेकर के रायपुर में बवाल हो गया, जहां थाना कैंपस में ही मारपीट हो गई। हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बाद 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रायपुर जिले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर के जमकर बवाल हो गया। हिंदू संगठन ने पोस्ट के खिलाफ थाने के बाहर प्रदर्शन किया तो इस दौरान थाना कैंपस में ही मारपीट हो गई। इसके बाद 2 अलग अलग मामलों में तिल्दा नेवरा पुलिस ने 4 बालिग और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। बुधवार को तिल्दा नेवरा के पास सिनोधा गाँव के रहने वाले कुछ विशेष वर्ग के नाबालिग समेत 3 युवकों ने धार्मिक मामलों पर भड़काऊ पोस्ट कर दिया था और पोस्ट कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से वायरल हो गया था। इसके बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। विवादित पोस्ट वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने थाने में जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। साथ ही थाने में जमकर हंगामा हुआ तो यहाँ पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पोस्ट तेजी से वायरल होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तिल्दा नेवरा थाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने लोगों को शांत कराया। इसके बाद विवादित पोस्ट करने वालों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन भी लिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों की मांग पर धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने पर छत्तीसगढ़ की सरकार विचार करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नमो 9 मतदाता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, इसके लिए आप सभी का आभार। सभी ने विश्वास कर भाजपा की सरकार बनाई। राजतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, लेकिन लोकतंत्र में जनता के वोट से होते हैं। वहीं धान खरीदी को लेकर सीएम साय ने कहा कि किसानों की मांग पर धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। सीएम साय ने कहा कि दुनिया भर से लोग हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्रधानमंत्री हमारे देश को फिर उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। पीएम देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं, रात और दिन में 140 करोड़ जनता के लिए कार्य करते हैं। पीएम देश को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। फिलहाल 9 मतदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बातें कही।
29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जहां देश भर के बच्चों समेत छत्तीसगढ़ के शिक्षकों और अभिभावकों से प्रधानमंत्री सीधे जुड़ने वाले हैं। कबीरधाम कलेक्टर ने इसके अधिकारियों को निर्देशित भी जारी कर दिया है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने और विद्यार्थियों में तनाव दूर करने के लिए सीधा संवाद करने वाले हैं। कबीरधाम जिले में भी इसको लेकर लाइव प्रसारण किया जाएगा। वहीं बात करें तो यहाँ पर जो है कलेक्टर ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सहभागिता के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि समय है जब परीक्षाओं को हम सब एक उत्सव के रूप में मनाएं। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उनके परीक्षा संबंधित तनाव को भी दूर करने में सहयोग करें और उन्हें अपना सर्वोत्तम देने के लिए प्रोत्साहित करें। दूरदर्शन और सोशल मीडिया साइट्स पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। दरअसल बात करें तो राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से यानी दूरदर्शन और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण किया जाना है। छत्तीसगढ़ पीएससी की भर्ती परीक्षा में एक और परीक्षा विवाद जो है निकलकर सामने आ रहा है। फिजिकल में 24 कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं, जिनके लिए दोबारा एग्जाम की तैयारी है। हाई कोर्ट ने आयोग और वन विभाग से इसका जवाब तलब किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का एक और मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। इस बार राज्य मामला वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर है। हाई कोर्ट ने वन विभाग और सीजीपीएससी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। वन सेवा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर योगेश बघेल और अन्य ने याचिका दायर की है। इसमें भर्ती विज्ञापन में वन विभाग की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि फिजिकल एग्जाम में फेल 24 कैंडिडेट्स की एक बार फिर से परीक्षा लेने की तैयारी है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर जो है भर्ती परीक्षा में फेल उम्मीदवारों में राहुल सिंह राठौर, शुभम तिवारी, मोहिबुल्लाह सिद्दीकी, विनोद कुमार यादव, आदित्य मेहर, शुभम जायसवाल, राकेश कुमार पटेल समेत कुल मिलाकर 24 परीक्षार्थियों के नाम हैं। हमने वोट दिया तब मुख्यमंत्री बने हैं, कहना है मुख्यमंत्री से मिलने एयरपोर्ट के अंदर घुसने से भाजपाइयों को पुलिस ने रोकने पर भाजपाइयों ने ये कहा। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर रहे, जहां जगदलपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने ही रोक दिया, जिसके बाद नेताओं और पुलिस के बीच जमकर बहस हो गई। इस बीच बातों बातों में नेताओं ने कह दिया कि हमने वोट दिलाया है तब मुख्यमंत्री बने हैं, यदि अंदर जाने नहीं दिया जाता तो एयरपोर्ट के बाहर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि तकरीबन आधे घंटे तक चली बहस के बाद पुलिस ने लगभग 19 से 20 लोगों को अंदर जाने दिया। बस्तर विधानसभा के पूर्व एमएलए डॉक्टर सुभाव कश्यप, मनीराम कश्यप, राजा राम तोड़ेम समेत अन्य भाजपा नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुलिस ने लिस्ट देखी तो कुछ नेताओं का नाम नहीं था, जहां सीएम की सुरक्षा का हवाला देते हुए पुलिस ने सभी को रोक दिया था। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि प्रेतों को मारकर सीधा बाहर किया जाए। रायपुर में दिव्य दरबार लगाया गया, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद की ही अर्जी लगाई। रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना दिव्य दरबार लगाया। पंडाल में अपनी समस्या लेकर के बहुत से लोग अर्जियां लगाने पहुंचे थे। इन अर्जियों को सुनने के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक अर्जी अपनी भी लगाई। वहीं दरबार में कुछ महिलाओं समेत कई लोगों के झूठने लगे और अजीब हरकत करने लगे। दावा किया गया कि बुरी शक्तियों से जूझने के कारण दरबार में झूमते हुए नजर आए। इन्हें देखकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बालाजी सरकार की सेना इन प्रेतों को मारकर सीधा किया जाए। भूत प्रेत की बाधा दूर करने को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से ही राम नाम का जाप किया और सभी लोगों को हनुमान चालीसा की चौपाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे को सुनाया। इसके अलावा इनका जाप करने के लिए भी कहा। वहीं दिव्य दरबार में रायपुर के सुंदर नगर की स्टूडेंट नेहा पहुंची, जहां नेहा ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कहा कि मैं आपकी फैन हूं, आप इतने सुंदर कैसे दिखते हैं। इसमें से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बहन, सुंदरता के कारण ही मैं ट्रोल हो रहा हूं, रोज हमारी शादियां हो रही है, इसीलिए बहन जी हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया है।
शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वालों पर अब एक गाज गिर सकती है, क्योंकि शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व सरकार में शिक्षक भर्ती की गड़बड़ी करने वालों की अब जल्द ही गाज गिरने वाली है, क्योंकि इस मामले के जांच के आदेश शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक एक शिकायत की जाँच कराएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ शिकायतों पर जाँच के निर्देश दे दिए गए हैं और भी शिकायत मिलेगी तो उसके लिए भी निर्देश दिए जाएंगे। जांच में चाहे कोई भी दोषी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, दोषियों पर अवश्य कार्यवाही होगी। बता दें कि कांग्रेस सरकार में 14,580 और 12,289 शिक्षक का पोस्ट निकाला गया था, जिसमें जमकर गड़बड़ी करने का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 127 साइलेंसर्स एवं 72 प्रेशन हॉर्न्स को पुलिस ने जब्त किया है। कोरबा पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही हुई है। ध्वनि प्रदूषण वाली बाइकों के विरुद्ध जिला पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाते हुए 127 से अधिक साइलेंसरों एवं 72 से अधिक प्रेशन हॉर्न्स को जब्त किया है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए कार्यवाही करते हुए चालकों को समझाइश भी दी गई है और इसका उद्देश्य कोरबा शहर में सड़क सुरक्षा को मजबूती से बढ़ाना है। उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकथाम जारी किए गए निर्देश के बाद से जिला कोरबा थाना चौकी व यातायात पुलिस के द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसरों एवं प्रेशन हॉर्न्स के विरुद्ध जब्ती करके धारा 133 के तहत कार्यवाही अभी भी जारी है। 28 जनवरी को जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी का गांव चलो अभियान पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर उतरेंगे, जहां सुकमा जाएंगे और क्लस्टर की बैठक लेंगे। इसके बाद राजनांदगांव आएंगे और यहां पर भी बैठक लेंगे। सभा को संबोधित किया जाएगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया है कि जेपी नड्डा के अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी छत्तीसगढ़ आकर क्लस्टर्स की मीटिंग लेने वाले हैं। अलका लांबा 28 से 29 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। धमतरी में महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रही हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अलका लांबा पहली बार 28 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं, जहां महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव और न्याय यात्रा के लिए रिचार्ज करेंगी। साथ ही राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगी। दोनों दिन अलका अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अलका लांबा रविवार सुबह 11 बजे कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन पहुंचने वाली हैं। अकबर के भाई के 240 करोड़ के टेंडर निरस्त होंगे। कांग्रेस सरकार में 1,000 करोड़ के कार्य, जबकि बिना काम इनका भुगतान हुआ। अब गोपनीय तरीके से जांच भी होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के भाई मोहम्मद असगर की फर्म रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर शिकंजा कसा गया है। 240 करोड़ का टेंडर निरस्त कराने की प्रक्रिया के बाद अब कांग्रेस सरकार में फर्म को मिले कामों की गोपनीय जाँच हो रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कुछ दिन पहले टेंडर निरस्त किए जाने को लेकर जानकारी मीडिया को दी थी। हालांकि अभी तक फर्म या फिर संचालक मोहम्मद असगर की ओर से कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने बाकी कार्यों की रिपोर्ट भी अब अफसरों से मांगी है। मुख्यमंत्री साय की पत्नी ने बस्तरिया गाने पर जमकर डांस किया। लोगों ने इनके लिए तालियां बजाई। जसपुर में कॉलेज के एनुअल फंक्शन के दौरान कौशल्या साय पहुंची हुई थी। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने बस्तरिया गाने पर डांस किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कौशल्या साय पत्थलगांव के कॉलेज में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां मंगलवार को ठाकुर शोभा सिंह कॉलेज में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय को आमंत्रित किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जब छात्राएं छत्तीसगढ़ी गानों पर डांस करने लगी तो सीएम की पत्नी कौशल्या खुद को रोक नहीं पाई। वहीं छात्राओं के साथ खुद ताल से ताल मिलाते हुए इन्होंने डांस किया। मंच पर चढ़ गई और छात्राओं के साथ ताल मिलाते हुए सुआ गाने पर डांस करने लगी और बस्तरिया गाने पर भी इन्होंने अपना डांस प्रस्तुत किया। ये नज़ारा देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई।
एसईसीएल में भूविस्थापितों ने बाजे और गाजे के साथ अपना प्रदर्शन किया, जहां बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर 1 सप्ताह में भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। कोरबा में एसईसीएल में नियोजित आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानीय बेरोजगारों के बजाय अन्य जगहों से लोगों की भर्ती की जा रही है। इससे बेरोजगारों में काफी आक्रोश है। गुरुवार को एसईसीएल के गेवरा महाप्रबंधक के कार्यालय में छेरछेरा पर्व के अवसर पर गाड़ी और बाजे के साथ घंटों बैठे रहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की मांग की गई। विगत 19 दिसंबर को खदान में प्रदर्शन के बाद सूची मंगाई गई थी, पर अभी तक कंपनियों में रोजगार देना आरंभ नहीं हुआ है। वहीं आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा बहानेबाजी की जा रही है। इससे नाराज बेरोजगारों ने ऊर्जाधानी संगठन के नेता रुद्रदास महंत और संतोष चौहान की अगुवाई में सीजेएम के कक्ष में पहुंचकर छेरछेरा में रोजगार की मांग की गई। भूपेश बघेल ने कहा कि असम के सीएम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। रायपुर में कहा कि राहुल गांधी को जहां रोका गया वहां से 2 दिन पहले शाह गुजरे थे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न्याय जोड़ो यात्रा से राजधानी रायपुर से वापस लौट आए हैं। असम में यात्रा के दौरान हुए विवाद को लेकर बघेल ने कहा कि असम में मुख्यमंत्री खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस सड़क मार्ग से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली निकाली गई थी उसके पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली निकलती है और उस रास्ते पर राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा सीधा साधा बता रहे हैं कि हम सरकार में कुछ भी कर सकते हैं, ये जो वो कर रहे हैं वो गुंडागर्दी है। अग्निवीर के युवाओं की राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर कहा कि अग्निवीर के बारे में हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। सेवा में इस प्रकार से प्रयोग उचित नहीं है। जो जवान अपना पूरा जीवन लगाता है उसका भविष्य ही अंधकार में है। बागेश्वर धाम के चर्च और चंद्रपुर का नाम बदलने वाले मामले को लेकर बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शायद उसी जिले से आते हैं। मुख्यमंत्री शायद क्रिश्चियन स्कूल से पढ़कर निकले हैं। जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, नोएडा या कुनकुरी कॉलेज से, यह जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड बताए। फिलहाल ये सभी बयान जो है असम से वापस लौटने के बाद रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही।